बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर तुम नमाज भी पढ़ते हो, दुआ भी मांगते हो और फिर भी दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन है, अगर तुम बुरे नहीं हो, किसी का हक नहीं मारते, किसी को जानबूझकर तकलीफ नहीं देते, मगर फिर भी दिल को सुकून नहीं मिलता, तो जरा ठहर जाना। आज की ये बात किसी और के लिए नहीं है, आज की ये बात सिर्फ तुम्हारे लिए है। हम अक्सर सोचते हैं कि दिल की बेचैनी की वजह शैतान है, दुनिया की मशरूफियत है या लोगों का बुरा रवैया है। हम कहते हैं जमाना खराब हो गया है, लोग अच्छे नहीं रहे, हालात बहुत मुश्किल है। लेकिन सच ये है कि हर बार मसला बाहर नहीं होता, हर बार दुश्मन सामने नहीं होता। कभी कभी जो चीज हमें अंदर से खोखला कर रही होती है, वो गुनाह नहीं होती, वो नेकी के लिबास में होती है। वो खामोश होती है, नरम आवाज में बात करती है और हमें हमारी ही जुबान में बहकाती है। ये बात शायद सुनने में सख्त लगे, मगर दिल पर हाथ रखकर सुनना। मसला शैतान नहीं, मसला दुनिया नहीं, मसला वो नफ्स है जो नेकी के कपड़ों में छुप जाता है। वो नफ्स जो तुम्हें यकीन दिलाता है कि तुम ठीक हो और बाकी सब गलत है। वो नफ्स जो तुम्हें ये एहसास दिलाता है कि तुम अल्लाह के करीब हो। इसलिए अब खुद को परखने की जरूरत नहीं रही, और यही वो लम्हा होता है जहां इंसान बाहर से नेक और अंदर से गाफिल हो जाता है। अगर ये बातें सुनकर दिल में हल्की सी चुभन महसूस हो रही है, तो उसे झटकना मत। ये दुश्मनी की निशानी नहीं है, ये बेदारी की निशानी है। क्योंकि जब बात गलत होती है, दिल उसे रद्द कर देता है, और जब बात सच होती है, दिल खामोश हो जाता है। अगर आज दिल खामोश हो रहा है, तो समझ लो बात सही जगह लगी है। ये वीडियो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, किसी गुनहगार पर उंगली उठाने के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो कोशिश कर रहे हैं, जो नमाज भी पढ़ते हैं, जो दुआ भी मांगते हैं, जो अल्लाह से रिश्ता भी रखते हैं, मगर फिर भी अंदर कहीं कुछ ठीक नहीं लगता। ये इल्जाम नहीं, ये आईना है, और आईना हमेशा वही दिखाता है जो सामने खड़ा होता है, ना ज्यादा ना कम। हमें ये मानने में बहुत वक्त लग जाता है कि नफ्स सिर्फ गुनाह में नहीं आता। हमें लगता है नफ्स वहां होता है जहां शराब है, जहां बदकारी है, जहां खुली नाफरमानी है। लेकिन सच ये है कि नफ्स इबादत में भी आता है, नमाज में भी दाखिल हो जाता है, दुआ में भी शामिल हो जाता है, हर नेकी में अपना हिस्सा डालने की कोशिश करता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि गुनाह में नफ्स शोर मचाता है और नेकी में वो खामोश हो जाता है। ये वीडियो इसलिए है कि हम उस खामोश आवाज को सुन सकें, इसलिए नहीं कि हम खुद को बुरा साबित करें, बल्कि इसलिए कि हम खुद को सच्चा देख सकें। क्योंकि जब तक इंसान खुद को सच्चा नहीं देखता, वो कभी नहीं बदलता। और याद रखो, तब्दीली का सफर इल्जाम से नहीं, पहचान से शुरू होता है। यहां कोई लंबी लंबी नसीहतें नहीं होंगी, यहां ऊपर से बातें नहीं होंगी, यहां बात दिल से होगी और दिल तक जाएगी। क्योंकि रूह हाल का मकसद हमेशा यही रहा है कि बातें शोर से नहीं, सच से की जाए। वो बातें जो सुनकर इंसान कुछ लम्हों के लिए खामोश हो जाए, मोबाइल हाथ में हो मगर नजर कहीं और चली जाए, और दिल खुद से एक सवाल पूछ बैठे। अगर तुम ऐसे मौज़ूआत सुनना चाहते हो जो वक्ती जोश नहीं बल्कि देरपा एहसास छोड़ जाते हैं, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें ये न बताए कि तुम क्या हो, बल्कि ये दिखाए कि तुम कहां खड़े हो, तो रूह हाल को संभाल कर रखना। यहां बातें आसान नहीं होती मगर सच्ची होती है, यहां लफ्ज कम होते हैं मगर असर गहरा होता है। आज की ये बात एक आगाज है, कोई फैसला नहीं, कोई फतवा नहीं, बस एक दावत है अपने आप से मिलने की, अपने अंदर झांकने की हिम्मत, और उस आवाज को पहचानने की समझ जो कभी कभी तुम्हें तुम्हारी ही नेकी के जरिए धोखा दे सकती है। अगर तुमने अपने आप से ईमानदारी बरती, तो आगे का रास्ता अपने आप खुलता चला जाता है। और अगर आज तुम्हारे दिल ने कहा ये बात मेरी है, तो समझ लो तुम सही जगह आ गए हो। नफ्स की पहली और सबसे खामोश चाल ये होती है कि वो इंसान के दिल में एक जुमला बहुत आहिस्ता से रख देता है,
बिना शोर के, बिना ऐलान के, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई ख्याल अपने आप उगाया हो। वो जुमला होता है, मैं तो ठीक हूं। ये न घमंड की तरह चिल्लाता है, न तकब्बुर की तरह नजर आता है। बस दिल के किसी कोने में बैठ जाता है और इंसान को लगने लगता है, ये तो हकीकत है, इसमें बुराई ही क्या है। मैं नमाज पढ़ता हूं, मैं दुआ करता हूं, मैं गलत कामों से बचता हूं, मैं किसी का हक नहीं मारता। तो अगर मैं खुद को ठीक समझूं, तो इसमें मसला क्या है? यही नफ्स अपनी पहली जीत हासिल कर लेता है। ये खुशफमी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। इंसान नेकी को सफर नहीं, मंजिल समझने लगता है। वो भूल जाता है कि नेकी का मतलब कामिल होना नहीं, बल्कि लगातार सीखते रहना है। जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि मैं ठीक हूं, उसी दिन उसके अंदर से एक चीज खामोशी से निकल जाती है, और वो है इस्लाह की तलब। अब वो खुद को बदलने के लिए नहीं जीता, बल्कि खुद को सही साबित करने के लिए जीने लगता है। अब नसीहत चुभने लगती है, याद दहानी बोझ लगने लगती है, और आईना दुश्मन महसूस होने लगता है। यहां एक अजीब तब्दीली आती है। इंसान की नमाज बढ़ जाती है, मगर दिल सख्त होने लगता है। जिक्र जुबान पर बढ़ जाता है, मगर आंखों की नरमी कम हो जाती है। इबादत जारी रहती है, मगर आजिज़ी आहिस्ता आहिस्ता घटने लगती है। वो झुकाव जो दिल के अंदर होता है, वो गायब होने लगता है। इंसान अल्लाह के सामने तो झुका होता है, मगर बंदों के सामने अपने आप को ऊंचा महसूस करने लगता है। वो कुछ कहता नहीं, दिखाता भी कुछ नहीं, मगर अंदर ही अंदर एक मुआजना चलता रहता है। अब उसे दूसरों की गलतियां बहुत साफ दिखाई देने लगती है। कौन कहाँ कमजोर है, कौन कहाँ गलत है, कौन दीन पर सही नहीं चल रहा, सब कुछ वाजे हो जाता है। मगर जब बात अपने आप की आती है, तो नजर धुंधली हो जाती है। अपनी कमी को वो नियत का नाम दे देता है, और दूसरों की कमी को किरदार का। अपने अमल को हालात से जोड़ता है, और दूसरों के अमल को उनकी जात से। ये सब कुछ नफ्स बड़े सुकून से करवाता है। इसलिए इंसान को लगता है कि वो इंसाफ कर रहा है। यहां जुबान अक्सर खामोश रहती है, मगर दिल बोलता रहता है। दिल में जुमले बनते हैं, फैसले होते हैं, फाइलें तैयार होती है। इंसान किसी से कुछ कहता नहीं, मगर अपने अंदर सब कुछ तय कर लेता है। वो खुद से कहता है, मैं तो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, मैं तो बस हकीकत देखता हूं। मगर हकीकत ये होती है कि नफ्स ने उसे ये यकीन दिला दिया होता है कि तुम देखने वालों में से हो, परखने वालों में से हो, और बाकी लोग अभी पीछे हैं। ये खुशफहमी सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए होती है क्योंकि ये नेकी के साथ आती है। गुनाह के साथ आने वाली बुराई फौरन पहचान ली जाती है, मगर नेकी के साथ आने वाली बुराई बहुत देर से सामने आती है। इंसान समझता है कि चूंकि मैं अल्लाह के करीब हूं, इसलिए मुझमें ये कमजोरी हो ही नहीं सकती, और यही सोच उसे अंदर से खोखला कर देती है। वो समझने लगता है कि अब उसे सुनने की जरूरत नहीं, सीखने की जरूरत नहीं, झुकने की जरूरत नहीं। इस मकाम पर इंसान का दिल बंद हो जाता है, मगर उसे खबर भी नहीं होती। वो दीन की बात सुनता है, मगर सिर्फ वही जो उसके ख्याल से मेल खाती हो। जो बात उसकी खुशफहमी को चैलेंज करे, वो उसे सख्त लगती है, गैर जरूरी लगती है, या किसी और के लिए मुनासिब लगती है। वो कहता है, ये बात तो फला के लिए होगी, ये तो उन लोगों के लिए है जो अभी शुरुआत में है। और यूं नफ्स उसके चारों तरफ एक महफूज दायरा बना देता है, जहां सच दाखिल नहीं हो पाता। ये नफ्स की पहली चाल होती है, और सबसे कामयाब भी, क्योंकि इस चाल में इंसान को लगता है कि वो बिल्कुल महफूज है। उसे कोई खतरा महसूस नहीं होता। उसे लगता है कि उसका रास्ता बिल्कुल सही है, बस दूसरों को ठीक हो जाना चाहिए। और जब इंसान इस मुकाम पर पहुंच जाता है, तो असल खतरा वहीं से शुरू होता है, क्योंकि अब नफ्स को छुपने की जरूरत नहीं रहती। अब वो दिल के फैसलों में शरीक हो जाता है। अगर तुमने कभी महसूस किया हो कि नेकी करते करते तुम लोगों से दूर हो गए हो, अगर तुमने कभी देखा हो कि इबादत के बावजूद दिल में नरमी कम होती जा रही है, अगर कभी ये ख्याल आया हो कि मैं तो ठीक हूं, मसला दूसरों में है, तो जरा ठहर कर अपने आप से ये सवाल जरूर करना, कहीं ये आवाज नफ्स की तो नहीं? क्योंकि नफ्स की पहली जीत यही होती है
कि वो तुम्हें ये यकीन दिला दे कि तुम्हें जीतने की जरूरत ही नहीं। यही नफ्स की पहली जीत होती है। मगर असल खतरा अभी शुरू होता है। नफ्स की दूसरी चाल पहली से भी ज्यादा बारीक होती है और इसलिए ज्यादा खतरनाक होती है। पहली चाल में नफ्स खुलकर कहता है, मैं ठीक हूं। मगर दूसरी चाल में वो खुद पीछे हट जाता है और इंसान को आगे कर देता है। यहां नफ्स न चिल्लाता है, न दलील देता है, न कोई दावा करता है। वो बस एक एहसास बन जाता है, इतना खामोश कि इंसान को लगता है ये तो आजिजी है, ये तो नरमी है, ये तो दीनदारी की अलामत है। इस चाल में बंदा बार बार कहता है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो कमजोर हूं, मुझ में कोई खूबी नहीं, मैं तो बस अल्लाह का मोहताज हूं। ये जुमले सुनने में बहुत खूबसूरत लगते हैं और अक्सर वाकई नेक नियत से कहे भी जाते हैं। मगर मसला जुमलों में नहीं होता, मसला उस एहसास में होता है जो इन जुमलों के पीछे छुपा होता है। क्योंकि नफ्स को अगर खुले घमंड में जगह न मिले तो वो आजिजी का नकाब ओढ़ लेता है और उसी नकाब के पीछे बैठकर खुद को महफूज कर लेता है। इंसान ज़बान से खुद को कुछ नहीं कहता, मगर दिल के अंदर एक अलग तस्वीर बनती है। वहां वो खुद को खास समझने लगता है। खास इसलिए नहीं कि वो बड़ा है, बल्कि इसलिए कि वो बाकियों जैसा नहीं है। वो ये कहने से बचता है कि मैं बेहतर हूं, मगर ये जरूर सोचता है कि मैं अलग हूं। और यही फर्क नफ्स को सबसे ज्यादा पसंद होता है। यहां नफ्स एक खामोश घमंड पैदा करता है, ऐसा घमंड जो दिखाई नहीं देता मगर महसूस होता है, ऐसा घमंड जो लफ्जों में नहीं, रवैयों में झलकता है। इंसान किसी को टोकता नहीं, किसी पर आवाज बुलंद नहीं करता, मगर अंदर ही अंदर सबको नासम समझने लगता है। उसे लगता है लोग दीन की गहराई नहीं जानते, लोग बस जाहिर पर है, लोग बस रस्मों में उलझे हुए हैं। वो खुद को इन सब से अलग रखता है और उसी अलगपन को वो रूहानियत समझ बैठता है। यहां नफ्स का कमाल ये होता है कि वो इंसान को ये एहसास दिलाता है, तुम महफूज हो क्योंकि तुम तो खुद को कुछ समझते ही नहीं। तुम्हें घमंड कहाँ है? मगर हकीकत ये होती है कि घमंड खत्म नहीं हुआ होता, बस उसकी शक्ल बदल जाती है। पहले घमंड कहता था, मैं बेहतर हूं। अब घमंड कहता है, मैं कुछ नहीं हूं और बाकी लोग भी कुछ नहीं समझते। फर्क बस इतना है, पहले आवाज ऊंची थी, अब सरगोशी है। इस मरहले पर नफ्स बोलता नहीं, एहसास बन जाता है। इंसान को लगता है कि ये उसका मिजाज है, उसकी फितरत है, उसकी समझ है। वो अपने आप से सवाल नहीं करता क्योंकि उसे लगता है सवाल तो कमजोरों से होना चाहिए। वो खुद को तालिब हक समझता है, मगर असल में वो हक को अपने एहसासात के ताबे कर चुका होता है। जो बात उसके इस एहसास को सहारा दे वही उसे हक लगती है, और जो बात इसे चैलेंज करे वो उसे सख्त, गैर जरूरी या वक्त से पहले लगती है। यहां एक और खतरनाक बात जन्म लेती है। इंसान आजिजी की बातें तो करता है, मगर आजिजी के तकाजे पूरे नहीं करता। वो दूसरों की बात सुनने में तकलीफ महसूस करता है। वह इंसान जो इख्तिलाफ को नापसंद करता है और हर तनकीद को नासमझी समझकर रद्द कर देता है। अक्सर ये कहता है कि मैं तो सब बर्दाश्त कर लेता हूं, मगर हकीकत ये होती है कि वो सिर्फ वही बर्दाश्त करता है जो उसकी अंदरूनी तस्वीर से मेल खाता हो। बाकी हर बात उसे शोर लगती है। इस मकाम पर इंसान के आमाल देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। उसकी बातचीत नरम होती है, अंदाज शाइस्ता होता है, जाहिरी आजिजी लोगों को मुतासिर भी करती है, मगर दिल कहीं छुप जाता है। दिल सवालों से भागने लगता है, खुद को खोलने से इनकार कर देता है, आईने से नजरें चुरा लेता है। और चूंकि सब कुछ नेकी के दायरे में हो रहा होता है, इसलिए किसी को शक भी नहीं होता, यहां तक कि खुद इंसान को भी नहीं। अगर कभी तुमने महसूस किया हो कि तुम खुद को कमजोर कहते कहते दूसरों को भी कमजोर समझने लगे हो, अगर कभी तुमने देखा हो कि तुम खामोश रहकर भी लोगों पर अंदर ही अंदर फैसले सुना रहे हो, अगर कभी ये लगा हो कि लोग समझते नहीं हैं इसलिए मैं अलग रहता हूं, तो जरा ठहर कर इस एहसास को पहचानना। मुमकिन है ये आजिजी न हो, बल्कि नफ्स का वो नकाब हो जिसके पीछे उसने खुद को महफूज कर लिया हो। नफ्स की ये चाल इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि इसमें इंसान को लगता है कि वो बहुत संभल कर चल रहा है,
किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, किसी से उलझ नहीं रहा, किसी पर हुक्म नहीं लगा रहा, मगर असल में वो खुद को बाकियों से अलग कर रहा होता है। और यही अलगाव आहिस्ता दिल को तन्हा कर देता है। और तन्हा दिल चाहे कितना ही इबादत गुजार क्यों न हो, रास्ता भूल सकता है। ये वो मकाम है जहां नेकी नजर आती है मगर दिल छुप जाता है। नफ्स की तीसरी चाल सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें नफ्स खुद को दीन के पर्दे में छुपा लेता है। यहां वो गुनाह की बात नहीं करता, ख्वाहिश की बात नहीं करता, यहां वो हक की बात करता है। वो इंसान के हाथ में दलील दे देता है, जुबान पर सच रख देता है और दिल के अंदर जिद बिठा देता है। बंदा कहता है, मैं जो कह रहा हूं वो सही है, मैं जो कर रहा हूं वो दीन के मुताबिक है। अगर मैं सख्त हूं तो इसलिए कि हक सख्त होता है। और यही वो मकाम होता है जहां नफ्स सबसे ज्यादा महफूज हो जाता है, क्योंकि अब उस पर सवाल उठाना मुश्किल हो जाता है। यहां बात वाकई सच भी हो सकती है। मसला बात में नहीं होता, मसला लहजे में होता है। अल्फाज सही होते हैं, नियत का दावा भी सही होता है, मगर अंदाज में नरमी नहीं रहती। इंसान बात समझाने नहीं आता, मनवाने आता है, इख्तिलाफ सुनने नहीं आता, खत्म करने आता है। और नफ्स उसे ये यकीन दिलाता है कि अगर तुमने नरमी दिखाई तो हक कमजोर पड़ जाएगा, अगर तुम खामोश हुए तो बातिल गालिब आ जाएगा। सख्ती को गैरत का नाम दे दिया जाता है और सख्ती को दीनदारी समझ लिया जाता है। इस मरहले पर गुफ्तगू बहस बन जाती है। मकसद दिल जीतना नहीं रहता, दलील जीतना बन जाता है। इंसान सामने वाले की बात सुनने के बजाय अगला जवाब सोच रहा होता है, वो समझने के बजाय साबित करने में लगा होता है। और जब सामने वाला खामोश हो जाए तो उसे लगता है मैं जीत गया, मगर वो ये नहीं देख पाता कि उसने एक दिल तोड़ दिया है, एक रिश्ता कमजोर कर दिया है और फासले बढ़ा दिए हैं। नफ्स यहां तालियां नहीं बजाता, बस खामोशी से मुस्कुराता है। यहां एक अजीब खुदफरेबी पैदा होती है। बंदा समझता है कि वो दीन की खिदमत कर रहा है, लोगों को गलती से निकाल रहा है, हक की तरफ बुला रहा है। और अगर कोई नाराज हो रहा है तो ये उसकी कमजोरी है, ऐसा वह सोचता है। मगर हकीकत ये होती है कि वो हक के नाम पर अपने नफ्स को बचा रहा होता है। वो अपनी बात छोड़ने को तैयार नहीं होता, अपनी राय पर सवाल बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी सख्ती को उसूल का नाम दे देता है। नफ्स उसे यकीन दिलाता है कि अगर तुम पीछे हटे तो दीन पीछे हट जाएगा। इस जाल में नफ्स इंसान को बहुत मशगूल रखता है। बहस, दलीलें, हवाले, मिसालें, सब चलता रहता है और इंसान खुद को हक का सिपाही समझने लगता है। वो ये भूल जाता है कि हक का सबसे बड़ा सबूत इंसान का किरदार होता है, न कि उसकी आवाज की बुलंदी। और वह ये भी भूल जाता है कि सच अगर दिल तक न पहुंचे तो वो सिर्फ मालूमात बनकर रह जाता है। और मालूमात दिलों को नहीं बदलती, रवैये बदलते हैं। यही नफ्स की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। कई बार इंसान खुद को माफ कर लेता है। वो कहता है, अगर मैं सख्त हूं तो मजबूरी है, अगर मैं कड़वा हूं तो हालात की वजह से, अगर मैं किसी को नीचा दिखा रहा हूं तो इसलिए कि उसे हकीकत पता चलनी चाहिए। वो अपने हर रवैये के लिए एक दीनीच तलाश कर लेता है। और क्योंकि नियत का मामला दिल से जुड़ा होता है, इसलिए कोई उसे रोक भी नहीं पाता। वो खुद ही जज बन जाता है, खुद ही वकील, और फैसले का आज भी खुद ही कर लेता है। यहीं से दिल आहिस्ता आहिस्ता सख्त होने लगता है। इंसान को लगने लगता है कि लोग उससे दूर हो रहे हैं क्योंकि वो हक पर है। वो ये नहीं देखता कि लोग उसके लहजे से दूर हो रहे हैं। वो समझता है कि उसे तन्हाई इसलिए मिली है क्योंकि वो सच्चा है। हालांकि अक्सर तन्हाई इसलिए आती है क्योंकि दिल तोड़ दिए जाते हैं। और फिर नफ्स इस तन्हाई को भी फख्र में बदल देता है। वो कहता है, देखो, तुम अकेले हो क्योंकि तुम सही हो। अगर कभी तुम्हें यह महसूस हुआ हो कि तुम्हारी बात सही होते हुए भी सामने वाला जख्मी हो गया, अगर कभी तुमने देखा हो कि तुम हक कहकर भी रिश्ता हार गए, अगर कभी तुम्हें यह एहसास हुआ हो कि तुम दलील जीत गए मगर सुकून हार गए, तो जरा ठहर जाना। उस लम्हे खुद से यह सवाल करना, कहीं यह हक की गैरत नहीं बल्कि नफ्स की जिद तो नहीं? क्योंकि हक कभी दिल तोड़कर खुश नहीं होता और नफ्स कभी दिल जीत कर मुतमिन नहीं होता। नफ्स की ये तीसरी चाल इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि इसमें इंसान को लगता है
कि वो अल्लाह के काम पर लगा हुआ है। वो समझता है कि उसकी हर सख्ती कबूल हो जाएगी, उसकी हर तलखी माफ हो जाएगी, क्योंकि नीयत तो अच्छी है। मगर वो ये भूल जाता है कि नीयत अगर दिल का मामला है तो असरात भी अल्लाह ही देखता है। और जिस बात से दिल टूटे, फासले पड़े और नफरत जन्म ले, वहां नफ्स अपना काम कर चुका होता है। यही एक लम्हा आता है जहां इंसान को चुनाव करना पड़ता है, या तो वो हक के साथ नरमी रखे या नरमी छोड़कर हक का दावा करता रहे। नफ्स हमेशा दूसरे रास्ते की तरफ ले जाता है, क्योंकि वहां अना महफूज रहती है। वहां झुकना नहीं पड़ता, मानना नहीं पड़ता, खामोश होना नहीं पड़ता। मगर रूह का रास्ता हमेशा झुकने से शुरू होता है, मानने से खुलता है और खामोशी से मजबूत होता है। याद रखो, जहां दलील जीत जाए मगर दिल हार जाए, वहां नफ्स जीत जाता है। अब जरा ठहर जाना। अगर इस सारी बात के बाद दिल में शोर नहीं बल्कि खामोशी है, तो समझ लेना ये बात तुम तक पहुंच गई है। क्योंकि सच जब दिल पर उतरता है तो हंगामा नहीं करता, वो इंसान को चुप कर देता है। अगर आज तुम्हें किसी पर गुस्सा नहीं आया, किसी बात का बचाव करने का दिल नहीं चाहा, बल्कि बस एक अंदरूनी सवाल जाग उठा, तो यही वो लम्हा है जिसके लिए ये सारी बात कही गई थी। यहां मकसद नफ्स को मारने की बात करना नहीं था। नफ्स को कुचलने, दबाने या खत्म करने का दावा अक्सर खुद नफ्स ही करता है। असल काम नफ्स को पहचानना है, क्योंकि जो नफ्स को दुश्मन समझकर उससे लड़ने निकलता है, वो अक्सर खुद को ही जख्मी कर लेता है। और जो नफ्स को पहचान लेता है, वो उसके हाथों इस्तेमाल होने से बच जाता है। नफ्स दुश्मन नहीं, इम्तिहान है। और इम्तिहान हमेशा मारकर नहीं, समझकर पास किया जाता है। अगर तुमने गौर किया हो तो नफ्स हर जगह मौजूद था। नेकी में, आजिजी में, हक की बात में। वो कहीं बाहर नहीं छुपा था, वो तुम्हारे अंदर ही था, तुम्हारी ही आवाज में बोल रहा था। वो तुम्हें तुम्हारी नेकी दिखाकर रोकता रहा, तुम्हारी आजिजी दिखाकर बचता रहा, और तुम्हारी सच्चाई दिखाकर सख्त बनाता रहा। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि तुम्हें लगा ये सब तुम खुद हो। यही नफ्स की असली कामयाबी होती है। यहां आकर इंसान को एक फैसला करना होता है। वो फैसला बोलकर नहीं होता, ऐलान करके नहीं होता, बस दिल के अंदर होता है। क्या मैं खुद को हमेशा सही समझता रहूंगा, या क्या मैं ये हिम्मत रखता हूं कि खुद को भी परख सकूं? क्या मैं हर बात में दलील जीतना चाहता हूं, या क्या मैं ये स्वीकार कर सकता हूं कि कभी कभी खामोश रहना भी हक के करीब ले जाता है? ये वो सवाल है जो किसी किताब में नहीं मिलते। ये सवाल सिर्फ खामोश दिल में पैदा होते हैं। नफ्स को दुश्मन समझने वाला हार जाता है, क्योंकि दुश्मन को मारने का जुनून इंसान को अंधा कर देता है। वो हर जगह दुश्मन देखने लगता है, यहां तक कि अपने अंदर भी। और जब इंसान अपने अंदर ही जंग शुरू कर दे, तो सुकून कहाँ बचे? इसके बरक्स नफ्स को पहचानने वाला बच जाता है। वो जान लेता है कि ये आवाज कब रहनुमाई है और कब फ्रेब। वो समझ लेता है कि कब खामोश रहना बेहतर है और कब बोलना जरूरी। वो अपने आप से लड़ता नहीं, खुद को संभालता है। यही वो मकाम है जहां दिल आहिस्ता आहिस्ता झुकना शुरू होता है। ये झुकना कमजोरी नहीं होता, ये समझदारी होती है। यहां इंसान मान लेता है कि मैं अभी रास्ते में हूं, मंजिल पर नहीं पहुंचा। वो खुद को मुकम्मल नहीं समझता, बल्कि सीखने वाला मान लेता है। और जब इंसान सीखने वाला बन जाता है, तो नफ्स का जोर बिना किसी लड़ाई के खुद ब खुद टूटने लगता है। अगर हाथ में मोबाइल हो मगर नजरें स्क्रीन पर न हो, और दिल के अंदर एक बात गूंज रही हो और इंसान उससे भाग नहीं रहा हो, तो यही खामोशी सबसे बड़ी इबादत बन जाती है। क्योंकि इसी खामोशी में इंसान खुद को पहली बार सच में सुनता है। और अगर आज की बातों ने दिल में कोई सवाल छोड़ दिया है, ऐसा सवाल जिसका जवाब फौरन नहीं मिल रहा, तो घबराना मत। हर सवाल का जवाब एक ही दिन में नहीं मिलता। कुछ जवाब वक्त मांगते हैं, कुछ रास्ता, और कुछ सिर्फ सब्र। रूह के हाल का सफर भी ऐसा ही होता है। यहां जवाब शोर मचाकर नहीं आते, वो आहिस्ता आहिस्ता उतरते हैं। जैसे रात के आखिरी पहर सुकून उतरता है,
अगर तुम्हें लगता है कि ये बातें दिल के बहुत करीब से गुजरी है, तो इस हाल को छोड़ना मत। कोई तुम्हें ये नहीं बताएगा कि तुम क्या हो, मगर ये जरूर समझा देगा कि तुम कहाँ खड़े हो। और यही पहचान सबसे बड़ी निजात है, क्योंकि जब इंसान खुद को पहचान लेता है तो फिर उसे किसी और के फैसले की जरूरत नहीं रहती। अल्लाह हाफिज।